मसीह खुदावन के जोरावर अजीम और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। ईद पेंतिकोस्त के तलक से आपके साथ बात करना चाहता हूँ। हवाला आपके साथ पढ़ूंगा। अमाल दूसरा बाब और उसकी पहली 8 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर एक कौम में से जो आसमान के तले है, खुदातरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई, लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जब जिंदा हुए तो 40 दिन तक शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। 40 दिन तक शागिर्दों को खुदा की बादशाही की तालीम देते रहे और शागिर्दों के साथ उठते बैठते बातें करते चलते फिरते रहे। और 40वें दिन खुदावन यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। और इससे बेशतर के खुदावन यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते, खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द सवाल करते हैं यीशु मसीह से और कहते हैं, लिखा है, बस उन्होंने उससे पूछा जमा होकर, ये पूछा कि अय खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को फिर बादशाही अता करेगा? खुदावन उनको क्या जवाब देते हैं? खुदावन मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। मसीह खुदावन के शागिर्द पूछते हैं कि क्या तू इस्राएल को फिर बादशाही अता करेगा? लेकिन मसीह खुदावन उनको जवाब देते हैं कि उन बातों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। मसीह खुदावन उनको कहते हैं कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यहूदिया सामरिया जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। और यूहन्ना रसूल जब बपतिस्मा देता था तो उसने कहा कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है, और मैं तो उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं, लेकिन वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। और कलाम कहता है कि मसीह खुदावन ने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें उन्हें सुनाता रहा। और मसीह खुदावन 40वें दिन आसमान पर उठाए, और जब मसीह 40वें दिन आसमान पर उठाए गए तो आप जानते हैं कि जो मसीह के शागिर्द हैं वो 12 थे, और उनमें एक कम हो गया क्योंकि उसने फांसी ले ली, यहूदा अस्करियोती। और उन्होंने चुनाव किया, उन्होंने एक शागिर्द का चुनाव किया और 12 शागिर्द पूरे हुए। और कलाम कहता है कि 120 शख्स की जमात, जिसमें मुकद्दस लोगों ने अपने आप को एक बालाखाना के अंदर जमा किया
اور ہر روز انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی۔ کیوں وہ لگاتار دعائیں کر رہے ہیں؟ اس وعدے کے منتظر ہیں جو مسیح خداوند نے کیا تھا کہ میں تم کو روح القدس دوں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو اب سے ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور مسیح خداوند نے یہ بھی کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کیا اس بالا خانہ کے اندر جو لوگ تھے جو روح کے آنے کے منتظر تھے، کیا اس سے پہلے روح القدس لوگوں پر نازل نہیں ہوتا تھا؟ کیا اس سے پہلے روح القدس موجود نہیں تھا؟ بالکل موجود تھا۔ روح القدس نبیوں پر نازل ہوتا، روح القدس رسولوں پر نازل ہوتا، روح القدس خدا کے لوگوں پر نازل ہوتا تھا، لیکن روح القدس آتا، اپنا کام کرتا، اس مشن کو جو خدا اس شخص کو دیتا، اس شخص کے زندگی کے اندر وہ مشن پورا ہوتا، پھر وہ آسمان پر واپس چلا جاتا خدا کے پاس۔ لیکن مسیح خداوند کے جانے سے مسیح خداوند نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اگر میں نہ جاؤں تو وہ روح القدس کس طرح آئے گا؟ مسیح خداوند نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے۔ اب یتیم کے تعلق سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یتیم وہ ہے جس کا ماں مر جائے، جس کا باپ مر جائے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ یتیم ہے، لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، لوگ اس کی مالی طور پر ہیلپ کرتے ہیں، لوگ اس کو پیار کرتے، اس سے محبت کرتے اس بچے سے کہ یہ یتیم ہے، اور اس سے ہمدردی کرتے اور اس سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ یتیم ہے۔ ایک تو یہ جسمانی یتیم ہے جس کا ماں اور باپ مر جائے، ایک یتیم وہ ہے جس کے اندر روح القدس نہ ہو، جو خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو، جس کے اندر خدا کا مسا نہ ہو، جس کے اندر روح القدس کام نہ کرے، جس کا تعلق خدا کے ساتھ نہ ہو، جس کی روح خدا کی روح کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو، وہ یتیم ہے۔ ایک جسمانی یتیم ہے اور ایک روحانی یتیم ہے۔ کچھ لوگ جسمانی یتیم ہوتے ہیں لیکن ان کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، خدا کا روح ان پر جنبش کرتا ہے اور وہ زوراور ہوتے ہیں اور لوگوں کو برکت ملتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ماں باپ ان کا ہوتا ہے، وہ یتیم نہیں ہوتے، لیکن وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا رابطہ کبھی مسیح کے ساتھ، کبھی خدا باپ کے ساتھ نہیں ہوا، کبھی ان کا رابطہ روح القدس سے نہیں ہوا، کبھی پاک روح نے ان کی زندگیوں پر جنبش نہیں کی، کبھی ان کی زندگیوں سے معجزات نہیں ہوئے، کبھی بھی انہوں نے کلام نہیں سنایا، کبھی بھی ان کے وسیلہ سے کسی نے توبہ نہیں کی، کبھی بھی کوئی روح نہیں بچی ان کے وسیلہ سے۔ یہ ہیں روحانی یتیم۔ لیکن مسیح خداوند نے کہا، وعدہ کیا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو اب سے ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ پہلے روح القدس آتا اور چلا جاتا، لیکن مسیح خداوند نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو اب سے ابد تک تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری نگہبانی کرے گا اور ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے، اس کی حدوں کو خدا نے مقرر کر دیا ہے، اس کی حدوں کو زبور 91 کے اندر 90 کے اندر خدا نے کہا کہ انسان کی عمر ہی کیا ہے، 70 برس، اگر قوت ہو تو 80 برس۔ اس کا مطلب انسان کی حدوں کو خدا نے مقرر کر دیا، 70 برس یا 80 برس۔ انسان دنیا میں آتا ہے، نبی آئے، وہ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے خدا کے ممسو دنیا کے اندر آئے، خدا کے ساتھ باتیں کرنے بہت بڑا لیڈر تھا، وہ دنیا کے اندر آیا، خدا اس سے سری طور پر ڈائریکٹ اس سے بات کرتا، اس سے کلام کرتا، اس سے باتیں کرتا، لیکن وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ بتیرے لوگ آئے، سب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ابدیت کسی کو نصیب نہیں۔ ابدیت کوئی ایسا شخص نہیں کہ ابد تک
लीडर हो, कोई ऐसा बादशाह नहीं जो अब तक किसी मुल्क के अंदर बादशाही करे, लेकिन मेरा और आपका बादशाह अब जिंदा। कलाम कहता है रहेगा नाम मसीह। खुदावन ने कहा जहां 2 या 3 मिलकर मेरे नाम के लिए जमा की हुजूरी के अंदर आते हैं, तो उस मौजूदगी को मसीह खुदावन हमारे साथ है। जब हम चलते हैं फिरते हैं तो हम महसूस करते हैं कि मसीह हमारे साथ है। और मसीह खुदावन ने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो अब से अब तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब रूल कुदस हर वक्त हमारे साथ है। कुछ लोग आज भी इस दुनिया के अंदर रहते हुए खुदा के रूह से खाली हैं, खुदा के रूह से मामूर नहीं हैं। अगर कोई शख्स खुदा के रूह से मामूर हो तो जिंदगियां तब्दील होती हैं, जिंदगियां बदलती हैं, जिंदगियां तौबा करती हैं और लोग अपने गुनाहों से निजात पाते, गुनाहों को छोड़ते और लोग मसीह के पास आते हैं और लोग तौबा करते हैं। लोग रूह से मामूर लोग जब कलाम सुनाते हैं तो रूहों को जीतते हैं मसीह के लिए और रूहें तब्दील होती हैं, जिंदगियां तब्दील होती हैं और खुदावन यीशु मसीह के पास लाने का सबब बनते हैं। और कलाम कहता कि जब ईदे पेंतीकोस्त का दिन आया तो सब लोग एक जगह जमा थे। 120 लोगों की जमात एक बालाखाना के अंदर उन्होंने अपने आप को जमा कर लिया और वो मुंतजर थे कि जो मसीह ने वादा किया कि मैं तुम्हें रूल कुदस दूंगा, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि जो अब से अब तक तुम्हारे साथ रहे। वो रूल कुदस के मुंतजर थे, इसलिए वो दुआएं कर रहे हैं, लगातार वो दुआ कर रहे हैं, हर रोज वो दुआ कर रहे हैं। और कलाम कहता कि जब 10वां दिन आया तो वो सब लोग जो वहां पर मौजूद थे और कलाम कहता कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसी जोर के आंधी का सुनाटा होता है। और कलाम कहता कि उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब लोग रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आज कलीसियाओं के अंदर रूह से ममूर लोग क्या करते हैं कि गैर जुबानें बोलते हैं, लेकिन कलीसिया में से किसी को समझ नहीं आती। कलाम कहता है जो गैर जुबानों में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है और अपने भेद की बातें करता है। लेकिन यहां पर जो हवाला है, इस हवाले के अंदर हमने पढ़ा भी, यहां पर तो बात ही कुछ और है। कलाम कहता है कि जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए। हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। लोग जब गैर जबानों के अंदर बातें करते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन यहां पर ईदे पेंतीकोस्त वाले दिन जब रूल कुदस नाजल हुआ, लोग जबानें बोलना शुरू कर दी लोगों ने, तो यहां पर तो माजरा ही कुछ और है। यहां पर तो हमें दिखाई देता है कि मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग वहां पर थे, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब रूह कुदस का नजूल होता है, लेकिन जब पाक रूह वहां पर नाजल होता है, तो कलाम कहता है कि हर एक को यही दिखाई देता है कि ये तो मेरी ही बोली बोल रहा है। ये है रूह कुदस का काम। जो गैर जुबानें थी, हर किसी की अपनी जुबान थी, किसी को समझ नहीं आती थी, लेकिन यहां पर जुबानें बदल गईं और हर एक कहता है कि ये तो मेरी बोली बोल रहा है। जब हम देखते हैं कलाम के अंदर कि इस्राएली लोग बाबल की सरजमीन में पहुंचते हैं तो वहां पर एक बुर्ज बनाने का इरादा करते हैं। वो कहते हैं कि हम एक बड़ा बुर्ज बनाएंगे और आसमान तक पहुंचेंगे, और खुदा ने वहां पर उनकी जुबानों के अंदर इख्तलाफ डाला ताकि वो उस बुर्ज को ना बना सके। लेकिन यहां पर जो है वो फिर वही जबानें जो हैं वहां पर इख्तलाफ डाला। यहां पर अमाल दूसरे बाब के अंदर वही जबानें फिर हमें दिखाई देती हैं कि वही जबानें एक दूसरे को फिर सुनाई देने लगी
और सब लोग एक दूसरे की बोली समझने लगे। और कलाम कहता है कि सब हैरान होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है? बहुत से ममालिक से आए हुए लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन हर शख्स अपनी ही बोली समझने लगा। ये रूह कुदस का काम है। और बाज ने तो ठट्ठा मारकर कहा, ये तो ताजा मै के नशा के अंदर हैं। लेकिन पतरस रसूल, जो यीशु मसीह का खास शागिर्द था, वो उन 11 के साथ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से लोगों से कहने लगा, आए यहूदियों, आए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाओ, मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। खुदा फरमाता है कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर नाजल करूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। पतरस रसूल उनको बताता है कि जो योएल नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर नाजल करूंगा, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। आज अगर बूढ़ों को देखें, आज अगर कोई शख्स किसी बूढ़े के पास, किसी उधेड़ उम्र शख्स के पास बैठ जाए, तो वो कलाम की बातें तो बहुत कम सुनाते हैं। वो अपनी जवानी की बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि जवानी में मैं ये काम करता था, जवानी मेरी इस तरह गुजरी और बचपन मेरा इस तरह गुजरा। आज तो लोग कलाम की बातें तो कम करते हैं, लोग तो अपनी बातें सुनाते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया देखेंगे। आज अगर जवानों की बात की जाए तो जवान तो फेसबुक की बात करते हैं, व्हाट्सएप की बात करते हैं, जवान तो यूट्यूब की बात करते हैं, जवान तो दुनिया की बातें करते हैं, फिल्मों की बातें करते हैं। जवानों को तो होश ही नहीं कि रूह कुदस को लेना है। लेकिन कलाम कहता है कि तुम्हारे बच्चों पर, जब बच्चों पर रूह कुदस नाजल होगा, बेटे और बेटियों पर रूह कुदस नाजल होगा, तो वो नबूवत करेंगी। अजीजों, ये वक्त था ईदे पेंतीकोस्त का, जब रूह कुदस नाजल हुआ तो जितने लोग वहां पर बैठे थे, मौजूद थे, हर एक पर रूह कुदस ठहर गया और वो सब जुबानें बोलने लगे। और कलाम कहता है हर एक को उनकी अपनी अपनी जुबान सुनाई देने लगी और कहने लगे, क्या ये सब गलीली नहीं? क्या ये सब दूसरे ममालिक से आए हुए लोग नहीं? फिर क्यों हम एक दूसरे की जुबान समझते हैं? उनमें से बाज लोग, उनमें से 2 किस्म के लोग थे। उस जमात के अंदर 2 किस्म के लोग मौजूद थे। एक थे जो संजीदा लोग थे, जो खुदा के कलाम को सुनने वाले, पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले। एक लोग थे सिर्फ तमस्खर करने वाले, और वो कहते हैं कि ये तो ताजा मै के नशा में है। आज भी चर्चिस के अंदर जब कलाम सुनाया जाता है, कुछ लोग तो कलाम को सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोगों का ध्यान ही इस बात पर रहता है कि वो कीड़े निकालने वाला काम जिस तरह होता है, वो गलतियां निकालते हैं। इसने यहां पर गलती की, इसको यहां से ये बात कहनी चाहिए थी, इसने नहीं कही, इसने क्यों ये बात कह दी। कुछ लोग तो गलतियां निकालते रहते हैं। इस 120 लोगों की जमात के अंदर भी 2 किस्म के लोग मौजूद थे। एक संजीदा लोग, खुदा के कलाम को सुनने, समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने वाले। एक लोग थे जो इल्जाम लगाने वाले। और कलाम कहता है कि बाज लोगों ने तो ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशा में है। लेकिन पतरस ने उनको कहा, अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है और हम ताजा मै के नशा में नहीं हैं। बल्कि उसने कहा, यह रूह कुदस का वो काम है जो योएल नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया। अब जब पतरस रसूल खड़ा होता है तो उनको मसीह यस्सु की बाबत बताता है और कहता है, अय इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यस्सु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चुनाचे तुम आप जानते हो। जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम इल्म साबित के माफिक पकड़वाया गया, तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन था कि वो उसके कब्जा में रहता।
کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو، اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا۔ جب پطرس رسول مسیح یسوع کی بابت انہیں بتاتا ہے، جب پطرس رسول مسیح خداوند کے کلام کی تعلیم ان کو دیتا ہے تو کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ان لوگوں پر چوٹ لگی۔ جب کلام مقدس کو بیان کیا گیا تو پطرس رسول نے خدا کے کلام کو پریچ کیا، تو کلام کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ پطرس اور باقی رسولوں نے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، کلام سنانے سے ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ انہوں نے کہا کہ آج چرچز کے اندر کلام سنایا جاتا ہے، خدا کے خادم گھروں کے اندر کلام سناتے ہیں، چرچز کے اندر مسیحی میڈیا پر، ٹیلی ویژنوں پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر لوگ خدا کے کلام کو سنا رہے ہیں، لیکن کتنوں کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، ان کی زندگی دعائیا زندگی نہیں ہے۔ یہ جو اس 120 لوگوں کی جماعت اس بالا خانہ کے اندر جمع تھی، یہ مسلسل 10 دن تک خدا کے ساتھ رابطے کے اندر تھے اور دعا کر رہے تھے، خدا کی حضوری کے اندر تھے۔ آج لوگ کتنا کلام سنا رہے ہیں، لیکن کیوں لوگوں کے دلوں پر چوٹ نہیں لگتی؟ اس لیے کہ وہ خدا کی حضوری کے اندر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اور اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خدا اپنے پاس بلائے۔ اس نے کہا، پطرس نے کہا کہ توبہ کرو، پہلا کام اس نے کہا کہ توبہ کرو، پھر اور اس نے کہا کہ بپتسمہ لو۔ لوگ ہر کسی کا اپنا ایک خیال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بپتسمہ کوئی بات نہیں ہے، جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے کوئی بات نہیں، بچپن میں بپتسمہ لیا جاتا ہے، لیکن پطرس رسول ان کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلا کام توبہ کرنا، پھر بپتسمہ لینا، اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ مسیح خداوند نے بھی جب یوحنا رسول سے بپتسمہ لیا تو روح القدس کبوتر کی مانند ان پر ٹھہرا، آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ اس سے پہلے آواز نہیں آئی، اس سے پہلے روح القدس نازل نہیں ہوا، لیکن مسیح خداوند نے بھی جب بپتسمہ لیا تو اس نے بھی کہا، آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ اور مسیح خداوند نے یہ بھی کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے انہیں باپ، بیٹے، روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور عید پینتیکوست کا پیغام توبہ کا پیغام ہے۔ سب سے پہلا کام توبہ کرنا، عید پینتیکوست کا پیغام توبہ کرنا، پھر بپتسمہ لینا، پھر روح القدس کو انعام میں لینا ہے۔ جو شخص بھی سب سے پہلے توبہ کرتا ہے پھر اس کو روح القدس ملتا ہے، اور اس کے بعد بپتسمہ لیتا ہے وہ، اور پھر اس کو روح القدس انعام میں ملتا ہے۔ یاد رکھیں، پانی کا بپتسمہ خدا کے خادم دیتے ہیں، لیکن روح القدس اور آگ کا بپتسمہ صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ توبہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روح القدس ملے، تو سب سے پہلے آپ توبہ کریں اور آپ کو روح القدس اور آگ کا